जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, एक बार फिर मैं आपके लिए वीकली एनालिसिस लेकर आ गया हूँ गोल्ड के। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी गोल्ड पर जो कि मैंने एनालिसिस किए थे, तो आपने पिछले वीक की अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। देखें, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं आपको ये नहीं कहता कि गोल्ड जो है वो 3000 पे चला जाएगा, 2500 पे चला जाएगा या वो 4000, 5000 पे चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, बल्कि मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह किसी भी पेयर को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है मेथड बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपके सामने वही चीज़ें रखने वाला हूँ। सबसे पहले आपने इसको मंथ पर शिफ्ट कर लेना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मार्केट जो है फर्स्ट वीक में ओपन होते ही ऊपर चली गई थी। तो ये इंडिकेशन थी बेरिश कैंडल की, ठीक है? कैसे बेरिश कैंडल की, अगर आप थोड़ा-सा भी मार्केट प्रोफाइल को या आप पावर ऑफ 3 को जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब मार्केट ओपन होती है, जैसा कि यहाँ पे वो ओपन हुई, ठीक है? तो उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। जब मार्केट ऊपर चली गई तो उसने नीचे आना है, वो नीचे आई और उसने एक लो फ़ॉर्म किया। लो फ़ॉर्म करने के बाद मार्केट ने अपनी एक क्लोज़िंग दे दी। तो पिछली दफ़ा मैंने आपको ये वाली कैंडल जो कि मोर देन 50% से भी ऊपर गई हुई थी, यानी 60 टू 70% प्रीवियस मंथ तक गई हुई थी, तो मैंने बताया था कि ये एक बेरिश इंडिकेशन हो सकती है कि मार्केट ओपन होते ही अगर वो ऊपर चली गई है, तो मीन्स उसने नीचे आना है। और पिछले वीक हमने देखा कि मार्केट आई भी है नीचे, ठीक है? तो ये हमारे पास स्टिल जो है वो वैलिड है मंथ पर कि मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। अब वो कितना नीचे आ सकती है? मैंने देखा है कि बहुत सारे दोस्त जो है ना, वो इसको मार्क करके बैठे होते हैं, ये वाले लेवल को। अब ये वाला लेवल जो आता है, ये आता है जी 2500 और 2700 के दरमियान, ठीक है? अब ये वाला लेवल बना था 24 में और मार्केट ने कितने मंथ्स लिए हैं, हम अगस्त में हैं, तकरीबन 1 साल होने वाला है, ठीक है? ये अक्टूबर-नवंबर के दिन हैं, जब मार्केट ने ये वाली कैंडल्स फ़ॉर्म की थी। उसके बाद मार्केट ने कितने मंथ्स लिए हैं इसको ऊपर जाते हुए और वहाँ पे ये प्राइस को होल्ड करते हुए। तो ये वाले पॉइंट तक मार्केट आ सकती है, नो डाउट, बट इट डज़ नॉट मीन कि आज ही आ जाएगी। तो हो सकता है कई मंथ्स ले ले, हो सकता है 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, बट हमें करीब-तरीन लेवल्स देखने होंगे क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ और मैं स्कैल्पर हूँ, ठीक है? तो मुझे ये मंथली चार्ट सिर्फ़ डायरेक्शन के लिए चाहिए, अपना बाय सेट करने के लिए चाहिए, ना कि मुझे इस पर ट्रेड करनी है। क्योंकि अगर इसमें मुझे ट्रेड करनी है तो मुझे एटलीस्ट 3 मंथ्स चाहिए अपने ट्रेड को होल्ड करने के लिए, मुझ में इतना सब्र नहीं है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्शन के लिए देखता हूँ और चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए मंथली चार्ट को देखता हूँ। इस पे ट्रेड नहीं करनी होती मैंने, और करीब-तरीन जो लेवल्स हैं उसको देखने के लिए इसको देखा जाता है। आप एक दफ़ा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, इन विक्स के बारे में मैंने बड़ी डिटेल में बात की है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा मैं, ठीक है? तो चलते हैं वीक पर और वहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली दफ़ा हुआ था, ठीक है? आप ये देख लें कि जो मैंने कैंडल की बात की है वो यहाँ पे पूरी हो रही है। ये पूरा वीक बेरिश गया है, प्रीवियस जो था वो पूरा वीक जो था वो बुलिश था। तो इसलिए ये बुलिशनेस को देखते हुए मैंने आपको कहा था कि ये वीक जो है ये बेरिश हो सकता है, हमें इस पे ध्यान देना है। अब उसी तरह अगर आप ये वाला पॉइंट देख लो, यहाँ से यहाँ तक लेके ये वाला जो पॉइंट है, ये बेसिकली रेंज हो रही है मार्केट। मार्केट फँसी हुई है इन एरियाज़ में, और जब मार्केट इस तरह फँसती है तो आपको पता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक्सपेंशन आती है, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख लें, ठीक है? ये मार्केट ने एक्सपेंशन दी, पीछे देख लें, मार्केट ने एक्सपेंशन दी। अब ये चार्ट हमें क्या दिखा रहा है? यहाँ पे कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, अब फिर कंसोलिडेशन हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट इसी तरह ऊपर जाएगी? ठीक है, यानी इससे ऊपर निकल जाएगी, जैसा कि हमने प्रीवियस विटनेस कर लिया है। आप ये वाला भी देख लें, ये भी रेंज थी, ठीक है? ये पीछे भी रेंज थी, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट इस तरह मज़ीद ऊपर जाती रहेगी? इसका फैसला हम नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है या नीचे जाती है? उसके लिए हमें वेट करना होगा, हमें डेली बेसिस पर चार्ट को देखना होगा। तो वीकली में हमारे पास एज़ सच कुछ नहीं है, सिवाय इसके
कि हम इस रेंज में ही फँसे हुए हैं, या तो मार्केट ये वाले जो लो हैं, ठीक है, ये इक्वल लोज़ हैं, मार्केट आए, इन इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी को स्वीप करें या ये वाला लो भी स्वीप करें, तब हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर मार्केट ने नीचे आना है, मार्केट नीचे आती है, तब हम कैसे देखेंगे कि मार्केट आए और ये वाला हाई स्वीप कर दे, ये वाला, ठीक है? जो हाईएस्ट पॉइंट है, ऑल टाइम हाई है गोल्ड का, इसको स्वीप करने के बाद हमें एक बेरिशनेस दिखा दे और नीचे आ जाए। तो इस वीकली चार्ट को देखते हुए हम अभी भी रेंज में हैं, हम अभी भी इस रेंज को देख सकते हैं। तो अब हमारे पास करीब तरीन लेवल्स कौन से हैं? ये तो हमने एक्सटर्नल बात कर ली है, तो हमारे पास करीब तरीन लेवल्स कौन से हैं जिसको देख के हमने ट्रेड करनी है? तो दोस्तों उसके लिए आपके पास करीब तरीन लेवल्स आ रहे हैं ये वाले, ठीक है? तो हमारे पास अभी नेक्स्ट वीक में ये वाली रेंज बनती है। अब ये रेंज को हमने ये नहीं करना कि यहाँ पे आएगी तो हमने बाय करना है, यहाँ पे आएगी तो हमने सेल करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना हमने। हमने बेसिकली देखना है कि अगर मार्केट ये वाला लो स्वीप करती है, तो हमें डेली पर और H4 पर और लो टाइम फ्रेम पर बेरिश पीडीआरएस चाहिए, यानी प्रीमियम अरेज़ चाहिए, जहाँ से हम इसको सेल करके यहाँ तक होल्ड करेंगे, पहली बात। ठीक है? यहाँ पे कोई हमारे पास आए तो हम यहाँ तक इसको होल्ड करेंगे। दूसरा हम वेट करेंगे जैसा कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ये जो इक्वल लोज़ भी पड़े हुए हैं ये वाली भी, ठीक है? ये इक्वल लोज़ पड़े हुए हैं, तो ये वाले लोज़ भी मार्केट उठा ले। अगर तो मार्केट इनको उठा लेती है और हम सेल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर यहाँ से हम रिवर्स ट्रेड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमें एक चेंज ऑफ करैक्टर चाहिए और उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या है कि मार्केट ये ऊपर वाला जो हाई है, इसको लेने चली जाए और जब मार्केट इसको लेगी, इसके स्टॉप हंट्स करेगी, यहाँ पे भी बाय द वे ये इक्वल हाईज़ टाइप पड़े हुए हैं, तो उसके बाद हम फिर इसको नीचे की तरफ देखेंगे। जैसा कि कई बार डिस्कस हो चुका है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी सीक करती है, हमेशा लिक्विडिटी सीक करती है, तो हमने उसी बेस्ड पे ही अपनी ट्रेड को देखना होता है, जैसा कि करीब तरीन जो लेवल्स हैं वो ये वाले हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये बेरिश कैंडल को देखते हुए, वीकली बेरिश कैंडल को देखते हुए हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा मंडे या ट्यूसडे है वो हमें थोड़ा-सा बुलिश दिख सकता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी तभी वो नीचे आएगी ना, यानी हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आएगी और फिर वो लो फ़ॉर्म करेगी और फिर वो अपनी क्लोजिंग देगी। अब इस कैंडल को ज़रा गौर से देखें। इसने क्या किया, ये ओपन हुई, ऊपर गई, हाई लगाया, नीचे आई, ठीक है? यहाँ पे इसने लो फ़ॉर्म किया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये छोटी-छोटी विक्स हैं, इसलिए ये आपको इस तरह मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह अगर अगला वीक बेरिश होने वाला है, तो हमें मार्केट प्रोफाइल को समझना होगा। हमें मंडे को मार्केट बुलिश नज़र आए या ट्यूसडे को मार्केट बुलिश नज़र आए और फिर हम उसको देख सकते हैं बेरिश, ठीक है? तो इस तरह जो है हम मार्केट प्रोफाइल को भी ज़हन में रखते हुए देख सकते हैं। बट ये कैंडल जो है ये बेरिश सेंटिमेंट्स हैं, हम वक़्ती तौर पे बुलिश देख के फिर नीचे आ सकते हैं। इतना ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ लें, ठीक है? तो ये रेंज है, यहाँ पे कोई ऐसा पीडीआरएस नहीं है जिस पे मैं बात करूँ, तो हम उसको देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये रेंज को अगर हम करते हैं, लगाते हैं तो फिर हम इसको देखते हैं कि हम कहाँ पे फ़ॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरी रेंज जो है ना, ये वाली, तो हम अभी भी इस पूरी रेंज के अकॉर्डिंग प्रीमियम में हैं। बट अगर हम ये वाली रेंज देखते हैं तो हम डिस्काउंट में हैं। तो हम वक़्ती तौर पे इसको बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी वीकली में। अब हम चलते हैं जी डेली पर। उससे पहले आप ये रेंज को डिफाइन कर लें। एक ये है और एक ये है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो दोस्तों डेली में भी कोई ख़ास चीज़ें हमारे पास नहीं है, बट जो लेवल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, मार्केट वहाँ पे है। लास्ट टाइम क्या हमने डिस्कस किया था, आइए चेक करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये वाली एफवीजी तक आ सकती है और उसके बाद मार्केट बाय जा सकती है। उसके पीछे रीज़न ये थी कि हम ओवरऑल ऑर्डर फ्लो जो हमारा है
वो बुलिश है। तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पर मार्केट ऑलरेडी टैप हो चुकी है, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखा रही है। इसके साथ हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट इससे भी रेजिस्ट होके बाय जा सकती है। बट हमें एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, वो क्या है कि आप ये देखें कि मार्केट ने अभी ये लेवल्स नहीं लिए, ये इक्वल लोज़ नहीं लिए। दूसरी बात ये है कि मार्केट वही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट भी हो रही है, ठीक है? वहाँ से रिजेक्शन भी ले रही है। तीसरी बात ये है कि मार्केट ने एक तरह की हमें डिस्प्लेसमेंट भी दी है और यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई है और यहाँ पे बेरिश पीडीआरएस छोड़े हैं, मार्केट उससे ही नीचे आ रही है। इसको मैं अगर डिलीट करता हूँ तो आप ज़रा क्लियर पिक्चर में देखें कि हमारे पास ये जो सिनेरियो है, ये बेरिश कैंडल बनी और इसने फिर वाले गैप छोड़ा और उसको फिल करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आ रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये वाले लोज़ स्वीप कर सकती है, बट इसको थोड़ा-सा पहले ऊपर जाना होगा, उसके बाद हम इसको नीचे देख सकते हैं। दूसरी बात, हर लिहाज से मार्केट इस टाइम बेरिश कंडीशन में है, ठीक है? मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। उसके पीछे जो रीज़न है, आप इस रेंज को समझने की कोशिश करें कि मार्केट ने इस हाई के बाद अभी तक कोई ऐसा हाई या स्विंग हाई परफॉर्म नहीं किया, जिसको देखते हुए हम कहें कि अब मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है? तो दोस्तों, बाकी चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा कि कहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है। यू नो वेरी वेल, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, बट जो रीसेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अभी एक रेंज में फंसी हुई है और वो रेंज कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपके पास ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये बुलिश है और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब तक ये दोनों में से कोई ब्रेक नहीं होता, हम क्लियर पिक्चर में नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। बट अगर मंथली, वीकली और डेली के ऑर्डर फ्लो को देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है। हम देख सकते हैं कि मार्केट में ये जो इक्वल लोज़ पड़े हुए हैं, मार्केट इनको उठा सकती है। तो दोस्तों, प्लीज़ फिगर से बचा करें, सिग्नल से बचा करें, चार्ट को एनालाइज़ करना सीखें, ठीक है? आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपको पता चला होगा कि हम किस तरह अपना बायस सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो दूसरी चीज़ सच में आपको बता दूँ कि डेली की जो कैंडल फ़ॉर्म हुई है, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग भी मार्केट जो है, ये इक्वल लोज़ पहले लेगी, ठीक है? इस पे मैं लाइन लगा के आपको क्लियर कर देता हूँ ये। तो आई होप मंडे वाले दिन मार्केट ये लोज़ उठाए और उसके बाद मार्केट बाय जाए, ठीक है? अगर मंडे वाले दिन मार्केट बाय जाती है तो पहले ये लोज़ उठाने होंगे, उसके बाद मार्केट बाय जाएगी और फिर ये ब्रेक करके ये वाली जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है सेल साइड, इसको उठाएगी इंशाल्लाह और फिर ये होगी, ठीक है? आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।